हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी और सभी को राधे राधे। तो हमारा सुबह का काम तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब हमारा शाम का बाकी रह गया है, तो थोड़ा बप्पा की सेवा करने का ही मौका मिल जाएगा। उनका भोग प्रसाद बनाएंगे और उनके 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, ऐसे लोग बैठालते हैं अपने अपने घरों में। तो जितना हो सकता है उतना हम कर पाते हैं, और जो भी करवा रहे हैं तो बप्पा ही करवा रहे हैं। अब की इस साल उम्मीद नहीं थी कि वो हम मतलब बैठाल पाएंगे, लेकिन छोटे से ही सही, लेकिन बप्पा आए तो मन में एक तसल्ली सी है, और बहुत अच्छा लगा कि बप्पा ने हमें थोड़ी सी सेवा करने का मौका दिया। तो हमें बहुत खुशी है। हम ज़्यादा मतलब उनकी सेवा तो नहीं कर पाते हैं, यहाँ 5 दिनों के लिए बप्पा को बैठालते हैं, तो जो हमसे बन पड़ता है वो हम उनके लिए थोड़ा बहुत कर पाते हैं। हम क्या कर पाएंगे, वो तो खुद देने वाले भगवान जी हैं। बस अपनी अपनी मन की श्रद्धा है, भाव है, और बस और कुछ नहीं। जो मन की भावनाएं हैं वो हम अपने बप्पा से कहते हैं, और हम बप्पा से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी हमारी YouTube फैमिली है, हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, उनको सभी के घरों में खुशहाली आए, सबका काम अच्छा चले, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और यही बप्पा से प्रार्थना है कि संसार में सभी लोग अच्छे और स्वस्थ रहें। हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये मेरी गुड़िया मेरे साथ रोज दिन भर यही करती रहती है। ये गुड़िया हमको रोज ऐसे ही करती है, हमको उठाने की कोशिश करती है, और हम कहते हैं कि हमको ना उठाओ, तुम नहीं उठा पाओगी, हमको भी गिराओगी, खुद भी गिरोगी, चोट लगेगी अलग से। लेकिन ये सारा दिन मेरे साथ इसी तरीके से मस्ती करती रहती है। अभी जैसे कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, कॉलेज में पहुंच गई, लेकिन हरकतें वैसे ही बच्चों जैसी ही करती है एकदम। तो देखो दोस्तों कैसे मेरे साथ कर रही है। बच्चे बड़े हो जाएं या छोटे रहें या बूढ़े भी हो जाएं, तो भी वो माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो बस हम माँ बेटी एक दूसरे के साथ ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, और ऐसे ही आपस में खुश हो लेते हैं। सबको खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों ये है शाम का टाइम और मम्मा ने दोबारा से नहा लिया है और चढ़ा दी है। उसके बाद यहाँ पर गैस पे कढ़ाई, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा घी, उसमें डाल दी राई, और अब डाल दी है यहाँ पर हरी मिर्च। इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से पका लिया, और उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे डाल दिए हैं ये काबुली चने, या जिनको हम लोग छोले भी कहते हैं। तो आज इसका प्रसाद बनेगा गणपति बप्पा के लिए। और मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ बनता है या नहीं, पर यहाँ पर अक्सर ना, जैसे कि पंडाल हैं गणपति बप्पा के, तो वहाँ पर शाम के प्रसाद में ये मिलता है, चावल मिलते हैं। तो ये वाला प्रसाद जो है यहाँ पर बहुत बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। बहुत सिंपल सा, बहुत टेस्टी होता है ये प्रसाद बप्पा का। तो ये चने जो है मम्मा ने सुबह भिगो दिए थे, और अभी इसका प्रसाद बना करके तैयार कर रही हैं। फिर शाम का टाइम तो हो ही गया है, तो अब बप्पा को भोग लग जाएगा। और दोस्तों इसके बाद बनेगा रात का खाना। तो पहले मम्मा ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली थी, गैस वगैरह जो है सब साफ़ कर लिया था। बर्तन पहले ही साफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। पानी से धो लो, अगर जूठे हैं तो साबुन से धो लो। अच्छी तरीके से धो मांज करके सब कुछ तैयार कर दिया था। नहा कर आ करके सीधा मम्मा का यही काम है कि प्रसाद बनाना है और भोग लगाना है। तो अभी शाम की चाय वगैरह नहीं पी है, पहले भोग प्रसाद लग जाएगा बप्पा को, और उसके बाद ही चाय बनाएंगे, फिर रात का खाना बनेगा। तो बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बन जाने वाला प्रसाद है ये। और अगर घर में आपके पास नींबू रखा हुआ है तो नींबू डाल दीजिए। हमारे यहाँ नींबू ख़त्म हो गया है, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही सेंधा नमक वगैरह डाल करके बनाया है प्रसाद। और नींबू डाल दो तो और बढ़िया लगता है, खट्टा खट्टा सा। तो यहाँ पर प्रसाद बन गया है, इसको एक कटोरे में निकाल लिया है। अब मम्मा करने जा रही हैं आरती गणपति बप्पा की। और इस वक्त जब बप्पा की आरती करो, या फिर बप्पा जब घर में विराजित होते हैं, तब तो इतना पवित्र हो जाता है माहौल। सब जगह पर नेगेटिविटी ऐसा लगता है ख़त्म हो गई है। मन में भी उस टाइम के लिए जितनी भी टेंशन्स होती हैं, जितनी भी स्ट्रेस होते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं। और ये सब कुछ तो लगा ही रहता है दोस्तों, चिंता, परेशानियाँ, दुख। लेकिन जब हम बप्पा की सच्चे मन से पूजा करते हैं ना,
तो हमारे मन से सब कुछ, सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें जो हैं मिटा देते हैं। तो आप लोगों को भी बप्पा जितनी भी आप लोगों की टेंशन्स हैं, आपके दुख तकलीफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा है, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि बप्पा सब कुछ ठीक कर दें। और मेरे से जितने भी बड़े लोग हैं, आप सभी लोग, आपके घर में भी बप्पा खुशियाँ दें, यही मैं आप लोगों के लिए प्रे कर सकती हूँ। और मुझसे जो छोटे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, उन सब के लिए ये प्रे कर सकती हूँ कि पढ़ाई में उनको विद्या बुद्धि दें और वो लोग बहुत अच्छा ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो, यही मेरी प्रार्थना है अपनी गन्नू बप्पा से। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा, जो लोग हमारे साथ बने हैं इतने दिनों से लगातार ये गणेश चतुर्थी के ब्लॉग्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी जब हमारे साथ शाम की आरती में शामिल होते हैं तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गणपति बप्पा मोरया।